अनंताचार्य कृपया वेदान्तद्वयपारगं रामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, आज श्री नृसिंह जयंती भी है। भगवान नृसिंह का जयंती महोत्सव है। पावन श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ चल रहा है। पीठाधीश्वर धर्माचार्यों द्वारा कथा प्रवचन भी हो रहा है। दो चार शब्दों को मैं निवेदन करूंगा आज भगवान नृसिंह जयंती महामहोत्सव के अवसर पर। पिछले दिन मैंने बताया था, चाहे दुनिया में कोई भी शास्त्र हो, सभी शास्त्रों का सारांश कर्तव्य का पालन करना, यही शास्त्रों का अभिमत है, शास्त्रों का कथन है, शास्त्रों का अनुमोदन है कि जो कर्तव्य जिसके लिए बताया गया। कर्तव्य क्या होता है? एक कर्म होता है, एक कर्तव्य होता है। कर्म हम आज्ञा पालन करते हुए कर्म करते हैं, और कर्तव्य आज्ञा के अनुसार, आज्ञा के साथ ही साथ अपना मेरा भी जिम्मेदारी होता है, यह कर्तव्य होता है। जैसे कोई एक सेवक जो है, गार्ड जो है, 8 घंटा की ड्यूटी करता है, वह कर्म है, काम करता है। उसमें कभी अब 8 घंटा टाइम पास करता है। कैसे 8 घंटा टाइम हमें पूरा करना है, चाहे वह घूम करके, बैठ करके, कोई बातों को सोच करके, जैसे भी करना। एक होता है कि 8 घंटा जो भी जितने समय तक रहता है, कि मेरी मौलिक अधिकार होता है, इसमें कहीं थोड़ा भी कुछ नहीं होना चाहिए। एक क्या है? कर्तव्य है। कर्तव्य पर जो व्यक्ति रहता है, वो व्यक्ति को कहीं च्युत होने की संभावना नहीं रहती है। कर्म में रहने वाले व्यक्ति को कहीं च्युत होने की संभावना बन सकती है, बनती रहती है। कर्म करने वाला व्यक्ति कभी कभी च्युत हो जाता है, लेकिन कर्तव्य पथ पर रहने वाला व्यक्ति वो च्युत होने की बात नहीं रहती है। कर्म को राजा दीर्घ ने भी किया, कर्म को राजा नहुष ने भी किया, कर्म को और भी बहुत से लोगों ने किया, परंतु कर्तव्य के पथ पर शबरी ने अपने जीवन को जिया। कर्तव्य के पथ पर और भी बड़े बड़े संत महात्मा लोग रहे। तो कर्तव्य जीवन में केवल हमें कर्म करने की प्रेरणा नहीं देता है, बल्कि यह भी प्रेरणा देता है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वह कर्म ईश्वर ने हमें भेजा है, ये मानकर होना चाहिए और ये मानकर करना चाहिए। ईश्वर की भावना मान करके अगर कर्म किया जाता है, शास्त्र की आज्ञा मानकर वह काम किया जाता है, नीति की आज्ञा मान करके काम किया जाता है, नैतिकता समझ करके अगर कर्म किया जाता है तो कर्तव्य हो जाता है। और मैं करता हूँ, अपने को सम मान करके अगर कर्म जो किया जाता है, वह कर्म कहलाता है, काम कहलाता है। उसमें कभी कभी भटकाव होने की संभावना होती है। अर्जुन के ही पास बल था, अर्जुन के पास ही गांडीव था। अर्जुन सम गांडीवधारी थे, लेकिन गांडीव होने के बाद भी अर्जुन अपने जीवन को उस स्थिति तक नहीं पहुंचा पाए जिस स्थिति को चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का गायन करके, गीता का गीत गा करके
अर्जुन को कर्तव्य पथ पर चलने का प्रेरणा दिया। और जब कर्तव्य पथ पर चलने का प्रेरणा दिया तो वही अर्जुन और वही गांधी महाभारत संग्राम में जय के लिए आगे हो गए। और जय ही नहीं हुआ, जय तो कोई कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के अंत में, यह भगवत गीता जो है 10 दिन के बाद यह गीता प्रारंभ हुई है। सही माने में तो 10 दिन महाभारत संग्राम समाप्त हो चुका था। भीष्माचार्य जी बाण शैया पर पड़ गए थे। संजय जी महाभारत संग्राम से पहले व्यास जी के शिष्य थे। व्यास प्रसादा, व्यास जी की प्रसन्नता, व्यास जी के प्रसाद से संजय जी में वह गुण था, वह विद्या थी, वह शिक्षा था, वह ज्ञान था कि कहीं से बैठ करके वो घटना को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, वर्तमान में क्या होगा, ये सारी विद्याओं का अधिकार महर्षि वेदव्यास जी ने संजय जी को दिया था। देना तो चाह रहे थे धृतराष्ट्र को व्यास जी। धृतराष्ट्र कहा, प्रभु जिस परिवार को मैंने अपने फलते फूलते खिलते देखा, आज अपने परिवार को विनाश को मैं नहीं देखना चाहता हूँ। मेरा शिष्य संजय जो है वो संजय को यह विद्या दे दीजिए। वही विद्या दिया गया। यदि आपके पास जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, आप देख लेते हैं कि आज से 7 दिन तक क्या क्लाइमेट रहेगा, पता चल जाता है। आज से 7 दिन आगे तक की बात हो जाती है। आज से 1 वर्ष पहले क्या क्या था वो भी देख लेते हैं, अभी क्या है भी देख लेते हैं। अब तो कोई नहीं शंका करेगा ना, एक विद्या है। आज कंप्यूटर मोबाइल द्वारा देख रहे हैं, उसमें उस द्वारा देखा जाता था। तो संजय जी 10 दिनों तक महाभारत संग्राम समाप्त होने के बाद संजय जी का मन थोड़ा सा उदास हो गया। लौट करके हस्तिनापुर में आए और हस्तिनापुर में लौट कर संजय जी आए, धृतराष्ट्र को प्रणाम किए। धृतराष्ट्र जी ने पूछा, संजय बताओ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताज युत्सव माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। यही से श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक शुरू होता है। क्या चीज? यही शुरू होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताज युत्सव माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र, वह धर्म क्षेत्र जो मेरे वंशजों द्वारा, मेरे पूर्वजों द्वारा तपस्या साधना करके अपने नाम पर इसको नाम रखवाया। पहले उस कुरुक्षेत्र का नाम ब्रह्म सदन था, यज्ञ भूमि था, जग भूमि था। राजा कुरु बहुत दिनों तक तपस्या साधना किए और तपस्या साधना करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, एक वरदान मांगिए। कुरु राजा ने कहा, प्रभु वरदान और कुछ नहीं चाहिए, जहां मैं तपस्या किया हूं यह स्थान मेरे नाम पर हो जाए। ठीक है, अगला भी आप वरदान मांग लीजिए, ब्रह्मा जी ने कहा। दूसरा कुरु राजा ने वरदान मांगा कि जो काशी में मरने से, कांची के दर्शन करने से, अयोध्या मथुरा इत्यादि तीर्थों में वास करने से जो फल होता है, वो कुरुक्षेत्र को एक बार केवल नाम ले लेने से उसका मोक्ष होना चाहिए। इतना बड़ा महत्व है कुरुक्षेत्र का। शास्त्रों में तो यहाँ तक निवेदन किया गया है कि कोई कहे कि अहम कुरुक्षेत्र बसामी, मैं कुरुक्षेत्र में वास करूंगा और अपने घर पर है, मरते समय केवल कुरुक्षेत्र को नाम लेकर प्रणाम कर ले, तो जैसे काशी में मरने से मुक्ति होती है, कांची को दर्शन करने से मुक्ति होती है, अयोध्या मथुरा और तीर्थों में वास करने से मुक्ति होती है, वह मुक्ति कुरुक्षेत्र के नामों को लेने से होती है। अहम कुरुक्षेत्र बसामी। एक कुरु राजा ने कहा, महाराज वरदान दे दिया जाए कि एक भूमि मेरे नाम पर हो जाए
और दूसरी बात इसकी खासियत हो कि जिस कुरुक्षेत्र का नाम ले उसका कल्याण हो जाए। और यही कारण हुआ कि महाभारत संग्राम का स्थान जब चुना गया, उसमें कहाँ चुना जाए तो कुरुक्षेत्र को चुना गया। उस कुरुक्षेत्र के मैदान में 10 दिनों के बाद सारा कार्यक्रम जो चलना था चला। बहुत कुछ धृतराष्ट्र पूछे संजय जी से कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सव, वह धर्मभूमि कुरुक्षेत्र जो है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सव, मेरे और पांडु दोनों एक जगह जुट करके किम अकुर्वत संजय, हे संजय, वहां पर जुटकर लोगों ने क्या किया? वही संजय जी के पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम समूह, आपने कहा क्या किया? पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम समूह, आपके समय आप शिक्षा देते थे, पांडवों को आप हमसे आगे कर देते थे। देखिए, जिसको आपने पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा बनाया, वहीं पांडव और आपसे ही संग्राम करने के लिए आपके विरोध में खड़े हैं। देख लीजिए, मानो एक तरह से दुर्योधन सत्य भी बोल रहा है, एक तरह से उलाहना भी दे रहा है। सत्य इसलिए है, मानो वह दुर्योधन द्वारा स्वाभाविक सत्य बोला ही गया, बोला गया उस द्वारा। सैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम समूह, सैताम देख लीजिए, पांडुपुत्राणाम, गुरुदेव नीति न्याय और धर्म को जानने वाले आप जो हैं, भले ही आपने नीति न्याय और धर्म को जान करके भी नीति न्याय धर्म का पालन न किया, लेकिन आपके शिष्य कितना बुद्धिमताम है, कितना श्रेष्ठ है कि आप ही से शिक्षा ज्ञान को प्राप्त करके और आप ही के विरुद्ध में आपके सामने खड़े हो गए। लेकिन जिसमें जो भी अच्छा सद्गुण होता है, वो शत्रु द्वारा भी कहीं न कहीं कहा ही जाता है। श्री रामायण में भगवान श्री राम के प्रति बहुत कुछ लोगों ने कहा, लेकिन जो जिसको आप शूर्पणखा कहते हैं, जब शूर्पणखा से पूछा गया, उसके भाई ने पूछा कि तुमको इस तरह से कौन कर दिया? कर दिया मत कहो, कौन कर दिया? इतना सुंदर अपूर्व सुकुमार तो मैंने देखा नहीं, जिसका मुखमंडल अपूर्व था, नेत्र अपूर्व था, गांभीर्य अपूर्व था, घुंघराला बाल था, ऐसे अपूर्व वह राजकुमार था कि देव कुमार था कि ऋषि कुमार था, ये मैं समझने में सक्षम नहीं। अब समझिए, एक तरह से शत्रु की व्याख्या कर रही है, उसे नाक कान को काटा गया है, आप फिर भी वह प्रशंसा कितना सुंदर कर रही है, ताकि अपने को राजकुमार कहलाने वाला उसका छोटा भाई ने अपने बड़े भाई के इशारा पर काम किया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मानवीय जीवन में हमारे में अगर सत्य रहेगा तो शत्रु भले हमसे शत्रुता करेगा, लेकिन हमारी सत्य की पहचान तो बनी ही रहेगी। अतः जीवन में कभी भी सत्य का त्याग नहीं होना चाहिए। कर्तव्य वाला व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन के प्रशस्त मार्गों का अधिकारी होता है। जिसने सत्य को नहीं जाना, जिसने नीति को नहीं जाना, जिसने नैतिकता को नहीं जाना, जिसने न्याय को नहीं जाना, वो व्यक्ति संसार में आने के बाद और जीने के बाद भी उसके जीवन की कोई पहचान नहीं है। अतः जीवन में संकट, सुख, दुख, रोग, संकट, समस्याएं आती रहती है। हमेशा एक चौपाई को, एक शब्द को मैं अर्घाली को हमेशा कहते रहता हूँ, ये जीवन क्या है, ये जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसकी पानी है,
सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी। ये आज की बात है। आखिर ये जीवन का होता है व्यवस्था, तभी तो कहा गया है ये जीवन क्या है, निर्जर है, मस्ती ही इसकी पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी है। एक किनारा है जीवन का सुख, तो एक किनारा है दुख। इसी के बीच से हम और आप गुजरते रहते हैं। नीतिकारों ने भी कहा है, आयुष्यम जललोल विद्य चपलम हेनोपमम जीवनम धर्मम जो न करोति निंदितमति। ऐसा जान करके अच्छे लोग क्या करते हैं, जब भी जीवन में अच्छा समय मिलता है तो अच्छे कर्मों को त्याग नहीं करते हैं। क्योंकि आयुष्यम जललोल बिंदु चपलम, हमारी आपकी आयु जो है ये चंचल बुलबुले की समान है। फेनोपमम जीवनम, गाज के समान ये जीवन है। अतः अच्छा अगर समय जीवन में मिले तो अच्छे कर्मों को निश्चित रूप में करना चाहिए। अन्यथा धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी द्वारे जना शमशाने। धन संपत्ति यही रह जाती है, याद रखिएगा। चाहे अरबपति हो तब, करोड़पति हो तब, सबकी धन संपत्ति यही रह जाती है, किसी के साथ जाती होती नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि कोई करोड़पति आदमी होगा, 2-4 से 50 करोड़ कमाया होगा या 100 करोड़ कमाया होगा, तो कहीं बाबा मरने लगे या मर गए तो उनके हाथ में 1 लाख रुपया का चेक कोई दे देगा, पॉकेट खर्चा का काम करेगा। ऐसा कोई करेगा? कोई करता है? नहीं करता है, कोई नहीं करता है। बल्कि परिवार के लोग इतने बड़े बेईमान होते हैं, जो आभूषण कीमती होगा वो निकाल लेंगे, और भी जो होगा पतला कपड़ा लपेट कर शरीर में और बांस के या दिवसा भी उस डोली पर सुता देते हैं। आयुष्यम जललोल नहीं, धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, ये धन संपत्ति जो यही रह जाती है। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, गाड़ी घोड़ा सब यही रह जाता है। नारी द्वारे, चाहे वह नारी पत्नी के रूप में हो, माता के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, या जिस मर्यादा संबंध के रूप में लगने वाली हो, बहुत स्नेह करने वाली होगी, तो हमारे जाने के बाद वो घर के द्वार तक रोते रोते वो अभी शांत हो जाएगी। लोग कहेंगे और जो होने वाला था सो हो गया, वो भी कोई साथे जाती होती नहीं। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी द्वारे जना शमशाने। ये बंधुजन जो हैं, सब लोग जो हमारे साथ रहते हैं, बहुत स्नेह करने वाले होंगे, शमशान तक जाते हैं। और जो हमारा उत्तराधिकारी होता है, चाहे पुत्र के रूप में हो, जो ऐसा भी हो, बहुत करेगा। शमशान पर जा करके अग्नि पर सोला करके 5 बार परिक्रमा करके मुंह में अग्नि दे करके वो भी हमारे साथ जाने को तैयार नहीं है। लेकिन एक ऐसा जो है जो हमारे साथ जाता है, एक ऐसा साथी है जो हमारा साथ छोड़ता नहीं है। धर्मानुगच्छति जीव एक लोका। हमारी नैतिकता, हमारा कर्तव्य, हमारा कर्म, हमारा नीति, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा मर्यादा, ये जो है वो हमारे साथ जाता है। अगर हमने अच्छा कोई काम किया है, लोग कहते बहुत बड़ा नेक आदमी थे। भले शरीर जलकर एक मुट्ठी राख बन जाए, कहीं फेंक दिया जाए, जीव जंतु खा करके बीट बना देंगे, जीव जंतु खा के कहीं बीट बना देंगे, और कहीं पानी में फेंक दिया जाए, जीव जंतु खा जाएंगे, गाड़ दिया जाएगा, जल बन जाएगा। लेकिन हमारे द्वारा जो किया गया कर्म जो है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। अतः जीवन में कभी भी कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। राम और रावण में बहुत अंतर नहीं है, याद रखिएगा। आप महाराज क्या बात करते हैं? जी हाँ, बहुत अंतर नहीं है। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान में बहुत अंतर नहीं है। शिशुपाल, कंस और कृष्ण में बहुत अंतर नहीं है। अरे भाई, शिशुपाल तो भगवान श्री कृष्ण के हुआ का लड़का है।
कि मौसी का ही अब कुछ लड़का था। और बताइए, कंस भी कहीं अलग का रहने वाला नहीं था। आप तो जानिएगा एक तरह से क्या लगेगा जी, मामा लगेगा, मामा ही लगेगा ना, बताइए। अरे मामा में तो अब समझिए, जिस माताओं द्वारा हम जन्म लेते हैं, क्या चीज, जिन माताओं द्वारा हम जन्म लेते हैं उनमें एक माँ लगा हुआ है। क्या चीज, छोटा लड़का जब रहता है अपनी माता के आंचल में रहता है, क्या कहती है, बाला कहता है माँ, एक आता है। जहां पर दो माँ शब्द लगा हुआ है, माँ माँ, कितना बड़ी बात है जी, माँ माँ। मामा, कृष्ण भगवान का मामा कौन था, तो समझिए। मैं थोड़ी सी बात में समझा दूं क्योंकि अपनी नियत समझ। भगवान राम और रावण में बहुत अंतर नहीं था, मिला लीजिए। कहीं कहीं तो रावण किसी किसी चीजों में थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी के नाभि, ब्रह्मा जी द्वारा उनके अनेक पुत्र हुए। उन अनेक पुत्रों में आगे चल करके मरीचि ऋषि, पुलह ऋषि, कर्तु, भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ इत्यादि। तो सबसे बड़े मरीचि ऋषि हैं। मरीचि ऋषि के कश्यप हैं। कश्यप ऋषि के पुत्र है सूर्यदेव। ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र है कश्यप, कश्यप के पुत्र है सूर्य, सूर्य के पुत्र है मनु। सत्यव्रत श्राद्ध देव वैवस्वत मनु। और मनु के पुत्र है इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के वंश परंपरा में आगे चल करके दशरथ जी महाराज और भगवान श्री राम, बहुत लंबा विस्तार। इधर जोड़िए, उत्तम कुल कुलस्थ के नाम भगवान श्रीमन नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के एक तो पुत्र हुए मरीचि ऋषि, पुलह ऋषि, पुलस्थ ऋषि। पुलस्थ ऋषि के इस परंपरा में नाम। तो सही बात किया जाए तो ब्रह्मा जी के जो 10 लोग पुत्र हुए, उन 10 पुत्र में से मरीचि ऋषि ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र हुए। उन बड़े पुत्रों में से इसे भगवान श्री राम बहुत पीढ़ियों के बाद, माने कम से कम 50 पीढ़ियों के बाद हुए हैं। इधर लंकेश रावण, जो ब्रह्मा जी मरीचि के एक भाई जो पुलस्थ ऋषि हैं, उन्हीं परंपरा में 5वें 7वां पीढ़ी में हो गया है। इस मामला में तो भाई बड़ा है, अपना परिवार ही एक तरह से माना जाए, तो इससे माना जाए तो अपना परिवार ही है ना। चलिए आगे बात बताएं। जहां तक पढ़ने लिखने की बात, उस पढ़ने लिखने में भी लंकेश रावण कहीं याद है। अब मैं नहीं कह रहा हूं, हम भगवान श्री राम के प्रेमी हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। एक कब की बात है, भगवान श्री राम और लंकेश रावण दोनों का वार्तालाप हो रहा था। कब? जिस समय लंका पूरी के सनिकट पहुंचे और सब सेनाओं को भगवान श्री राम का अस्त कर दिया था। लोगों ने पूछा कि महाराज, जिनको आपने एक साधारण मनुष्य मान लिया था और वो तो हमारे लंकापुरी के नजदीक पहुंच गए हैं। पहले वार्तालाप हुआ। वार्तालाप में भी भगवान श्री राम ने अपना सहज परिचय दिखाया। कहाँ है आप सोना के लंकापुरी, कहाँ मेरा पत्थर का बना हुआ अयोध्या। आज अयोध्यापुरी जो है पाषाण का बन रहा है और बहुत कुछ बन भी गया। स्वर्णमयी लंकापुरी कहाँ, एक पाषाण का बना हुआ राज किला अयोध्या, और कहाँ सरजू के तट पर बसा हुआ अयोध्या, एक नदी के तट पर, और कहाँ सागर के तट पर बसा हुआ लंकापुरी। कितना बड़ा अंतर है जी, कितना बड़ा अंतर है।
एक बात और भी मैं पढ़ता हूँ, एक तो समझा जाए तो भगवान श्री राम के पुरोहित जी जो वशिष्ठ ऋषि हैं, तो वशिष्ठ ऋषि के भाई जो पुलस्त ऋषि हैं, पुलस्त ऋषि के नाती और नाती कहिए तो रावण है। इस मामला में तो रही समझा जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हर मामला में बड़ा था। धन की जहां तक बात करेगा देखिए लिए, और जहां तक बल के सब भगवान ने व्याख्या किया है, रामचरितमानस का पढ़ेंगे। भगवान ने कहा कि जहां तक हम 4 भाई और हमारे परिवार, लंकेश रावण के पास इतना बड़ा परिवार को मत पूछिए। और बात छोड़िए, सारे देवता लोग लंकेश रावण के यहाँ दरबार लगाने आते थे, इसमें बहुत आगे था। सब कुछ होने के बाद लंकेश रावण के पास एक नैतिकता नहीं था, कर्तव्य का पालन करने का उसके पास कहीं थिंकिंग नहीं था। कर्म तो करता था लेकिन कर्तव्य का पालन नहीं करता था। जिस कर्तव्य में वेद, सत्य और मर्यादा को ध्यान करते हुए अगर कर्म किया जाता है वह कर्तव्य हो जाता है। जिस कर्म में अपने को कर्तापन मानकर कर्म किया जाता है वह क्या हो जाता है, वह नाश और नाश का काम हो जाता है। भगवान श्री राम ने कहा कि अगर कर्म को कर्तव्य के रूप में परिणित कर दिया जाए, मनुष्य का जीवन साधनामय हो जाता है, आराधनामय हो जाता है, तपस्यामय हो जाता है। ये लंकेश रावण में नहीं था। इसीलिए इतने बड़े कुल खानदान परिवार के होने के बाद भी आज हम लंकेश रावण को राक्षस कहते हैं। लंकेश रावण को राक्षस कहते हैं केवल कर्तव्य पथ पर कर्तव्य को पालन नहीं करने के कारण। अतः जीवन में कर्तव्य होना चाहिए। आज नरसिंह भगवान का जयंती महामहोत्सव है। भगवान का यह संदेश है, जीवन में भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। अब भगवान पक्ष लेते तो प्रहलाद जी का कल्याण करते हैं, उसके पिता का उद्धार कर देते हैं। ऐसा होता नहीं है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए, जिस व्यक्ति में जो भी गुण हो, नेचुरलिटी हो, ओरिजिनलिटी हो, उसको छुपाइए मत। और इससे होता क्या है, ओरिजिनलिटी, नेचुरलिटी को अगर हम कहीं प्रकाशित करते हैं तो कभी न कभी एक न एक दिन वो हमारे लिए भी अच्छा होगा। भले ही राक्षस के पुत्र प्रहलाद जी थे, लेकिन प्रहलाद जी को रक्षा करने के लिए भगवान हमेशा कभी न कहीं और किसी न किसी प्रकार से अपने को प्रदर्शित और प्रकाशित करते रहे, जिसका परिणाम हुआ एक बार स्वयं भगवान को प्रकट होकर के और मंगल करना। तो चलिए वही नरसिंह भगवान का संक्षिप्त में निवेदन करूं। आज नरसिंह जयंती है। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीष्णम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्। नरसिंह भगवान का मंत्र है। उग्रम, उग्र है नरसिंह भगवान, कड़ी मिजाज के हैं। उग्रम, वीरम, वीर भी है। वीर तो इतना है कि आपको बताना ही नहीं है। जिसने पूरे दुनिया में वरदान ले रखा था किसी द्वारा मेरी मृत्यु नहीं होगी, उसी से टकरावा करके और उसको पलायन कर दिया। उग्रम वीरम महाविष्णु, विष्णु ही नहीं है, महाविष्णु है। हालांकि विष्णु महाविष्णु में बहुत अंतर नहीं है, याद हमेशा मैं कहता हूँ। महाविष्णु सर्वतोमुखम, जिनका सभी प्रकार सभी जगह मुख है, चारों तरफ मुख है। नृसिंहम, जो नर भी है और सिंह भी है। भीष्म, भीष्म माने कल्याण करने वाले हैं। मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्, मृत्यु को भी मृत्यु देने वाले हैं। ऐसे नरसिंह भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे नरसिंह भगवान का पावन जयंती महोत्सव है। वृषभे स्वाति नक्षत्रे चतुर्दश्याम, वृषभे स्वाति नक्षत्रे चतुर्दश्याम अष्टमे युक्तो भगवान नृकेशरी। वृषभे स्वाति नक्षत्रे, वैशाख का महीना
चतुर्दशी दिन सायंकाल का समय, संध्या काले अनुजे युक्त हो, अस्तुम भूतु निकेशरी, संध्या काल का समय, जो खम्हा से जो भगवान प्रकट होकर के और सम दैत्यराज का उद्धार किए, ऐसे नरसिंह भगवान आज एक दिन इस संसार में प्रकट हुए और प्रकट होकर के संसार के मानवों का उद्धार किए। ऐसे नरसिंह भगवान को हम बार बार प्रणाम करते हैं और अब आरती कर लिया जाए। नरसिंह भगवान का समय आ रहा है। तो एक बात कहकर भगवान कहना चाहते हैं, मैं दूर रहने के बाद भी अपने भक्तों के नजदीक रहता हूँ और नजदीक रहने के बाद भी अस्मिता, अविवेक और सौहार्द से रहने वाले लोगों से मैं दूर रहता हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर हमें आप एक पग आगे बढ़ते हैं तो मैं सब पग आगे बढ़कर आपको पकड़ता हूँ। अगर हमसे आप एक पग पीछे हटना चाहते हैं तो 100 पग मैं पीछे हटता हूँ। एक भागवत का रस सुनाता हूँ अल्प समय में। भगवान श्री कृष्ण आज भी हमारी माताओं के छोटे छोटे बालक जो होते हैं, सभी नहीं, कुछ कुछ बालक नटखट स्वभाव के रहते हैं, अपने माता के गोद में रहेंगे और रहेंगे, माता जी बैठे रहेगी, अब गोद से निकल कर भागना चाहेगा। स्वभाव होता है कुछ कुछ बालकों का, कुछ बालक तो शांत स्वभाव के होते हैं। भगवान श्री कृष्ण लगभग 3 से 4 वर्ष के भीतर को होंगे। मैया यशोदा ने विचार किया कि अगर लाला को छोड़ करके जमुना जी जाऊं तो थोड़ा नटखट स्वभाव में आ जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जमुना जी के तट पर गई और जमुना जी के तट पर जब गई मैया यशोदा, सायंकाल का समय, अब दीप दान करने लगी। जो कुछ भी आज धर्म कर्म हमारे देश में टिका हुआ है, ये माताओं जी के जिम्मा है। 75% इन्हीं के जिम्मा है, 25% में आप लोग हैं, याद रखिएगा। इसलिए सरकार द्वारा अगर कई लोगों को 75% भी आरक्षण दे दिया जाए तो कुछ कम ही है। बात समझ लीजिए। अरे व्यवस्था ही करेगी तो सुविधा आप लेंगे? बताइए, ऐसा कोई दिन होगा इनका जो कोई पर्व नहीं करती हो? सालों भर इनका कोई ना कोई पर्व होता है। इतना कठिन इनका पर्व करने में होता है नहीं। ये समझिए, अभी नरसिंह चतुर्दशी जो है, अभी शनि भी काशी आने वाला है। एक दिन कोई पुरुष करता है तो 3 जीभ निकाल कर सांस लेता है, शरीर में दबे नहीं रहता है। रोज बेचारे कुछ न कुछ पर्व पर जितिया से लेकर के 30 से लेकर के 60 से लेकर के कौन पर्व सुना। तो जो कुछ भी धर्म कर्म टिका हुआ है, ये हमारी माताओं की कृपा पर ही टिका हुआ है। बात समझिए, बहुत बड़ी धर्मात्मा है। ठीक है, थोड़ी सी, हालांकि मेरी बात तो सुनेगी नहीं है लोग, थोड़ी सी इनको पूजा पाठ करने में थोड़ी सी, अब आज के परिवेश में जो मंदिरों में जा रही है और कहीं जा रही है, तो थोड़ी चंचल भरी जो गायन जो हो गया है, इस पर थोड़ा सा संयम हो जाना चाहिए। आप तीर्थ में, व्रत में या देवी देवता के यहाँ जा रहे हो, आपके निष्ठा भावना को बहुत बड़ा आदर है और हम ही आदर नहीं करते हैं। संत महात्मा, ज्ञानी, विज्ञानी, विद्वान सब लोग आदर करते हैं, लेकिन वर्तमान युग में थोड़ी सी आप आकर के और आपके गायन में जो चंचलता जो आ गई है कि काली जी के मंदिर में जाओगे तब, शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो तो जो थोड़ी चंचलता जो आ गई है, तो थोड़ा सा संयम कर दिया जाए कि जब देवी देवता और जहाँ जाए तो वहाँ एक थोड़ा संयम गायन हो, ताकि कम से कम उतनी देर तक तो शांति दिमाग रहे, साउंड रहे, अच्छी बात है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जमुना जी के तट पर गई और दीप दान कर रही थी। दीप दान समझते हैं आप लोग, सायंकाल का समय था, दीप दान कर रही थी। हे जमुना मैया, ये प्रथम दीप जो है हमारा लाला दीर्घायु हो, दूसरा दीप जो है लाला जल्दी बढ़ जाए। और बढ़ेंगे तो अपने समय से ही बढ़ेंगे, लेकिन माताओं की भावना होती है। तीसरा दीप मेरा लाला का विवाह हो जाए, अभी तो है छोटे अवस्था में। ये माताओं को अपने बेटा बेटी के विवाह में बहुत बड़ा स्नेह होता है। ऐसे अलग अलग दिया को देते हुए यशोदा मैया दीप दान कर रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण माता जी को खाली पाए जमुना जी किनारे थे, और वे स्वयं भी जमुना जी में घुटने भर जल में प्रवेश कर, और प्रवेश करके
और क्या कि जो और किसी द्वारा दीपदान जो किया गया था, जो जमुना जी में दीप बह करके आ रहा था, वो दिया को निकाल करके और जमुना जी के तट पर किनारे रख देते, निकालते दिया को रख देते, निकालते दिया को रख देते। ये छोटे छोटे बालकों का स्वभाव आज भी होता है। अचानक मैया जसोदा का ध्यान, अरे ये लाला इतना बड़ा उधम तो मचा रहा है, इतना बड़ा उधम मचा रहा है। बताओ, कोई अपने मंगल कामना को लेकर के और दीप दान किया जमुना को, और तुम दीप को बाहर किनारे कर देते हो। भगवान छोटी अवस्था में थे, छोटी बाणी थी, मीठा भाषा था। मैया ये मेरा जन्म जन्म का यही काम है। भगवान ने कहा, अच्छा लाला, क्या बोला? तुम्हारा ये जन्म जन्म का काम है? हाँ मैया, ये मेरा जन्म जन्म का यही काम है। लाला, तुम्हारे जन्म जन्म का कौन सा काम है, बता दो फिर से। कहे के डूबते हुए लोगों को, बहते हुए लोगों को किनारा लगाना। अच्छा, तुम बहते हुए लोगों को किनारा लगाना, ये तुम्हारा जन्म जन्म का काम है? हाँ। तो लाला, जितने भी नदी में बह रहे डूब रहे सबको किनारा लगाओ। एक नहीं नहीं, एक शर्त मेरा है, एक शर्त मेरा है। मैं बहते हुए को किनारा लगाता हूँ, डूबते हुए को किनारा लगाता हूँ, लेकिन किसको? जो मेरे पास से होकर गुजर के जाता है, उसी को मैं किनारा लगाता हूँ। बाकी मुझसे अलग हट करके अगर कोई बहता है, डूबता है, उसको मैं छोड़ देता हूँ। यही भगवान का। तो मैं कहना चाह रहा था, भगवान कहते हैं, अगर हमको पहचानने के लिए, जानने के लिए कोई एक पैर आगे बढ़ाता है तो हम 100 पग आगे बढ़कर उसको पकड़ते हैं, और हमसे एक पग कोई पीछे हटना चाहता है तो हजारों पैर में पीछे हट जाता हूँ। तब दूरे मैं बहुत दूर हो जाता हूँ। अगर कोई स्नेह करना चाहता है तो उसके पास में आकर मैं बैठ जाता हूँ। ये भगवान का है। ऐसे भगवान अलग अलग युगों में, सतयुग में भगवान ने नरसिंहावतार के रूप में आए, पुनः भगवान वामनावतार के रूप में आए, पुनः भगवान राम जी के रूप में आए, पुनः भगवान कृष्ण भगवान के रूप में आए। ऐसे नरसिंह भगवान का आज जयंती महामहोत्सव है, जो हिरण्यकश्यप का वध किए और प्रहलाद जी की रक्षा किए। ऐसे नरसिंह भगवान के पावन जयंती महोत्सव के पावन अवसर पर मैं भगवान नरसिंह जी को बार बार प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की। तो बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। केवल भगवान का हम आरती कर लेते हैं, और आरती के बाद आगे जैसे मंच की व्यवस्था होगी वो चलती रहेगी। भगवान का आरती कर लेते हैं। चलिए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखा जग्निरजायत श्रीशते लक्ष्मी सपत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईश्वर विघाणो मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण। हरि ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्य दिव्य चक्षुरादतं तद्विप्रासो विपन्यो जाग्यवान् सहस्रमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदम्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः। ओम नरसिंहाय नमः, लक्ष्मी हरिवाय नमः। ओम लक्ष्मी नरसिंहाय नमः, लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम श्री त्रिदंडी स्वामिने नमः। नित्यवाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि राजवचारे संतुष्टो राघव संतुष्टो माधव संतुष्टा माधवी। मकरारिके गुरुदर्शे त्रिदेशे त्रिदेवने श्रीदासमे संजातं लक्ष्मी नारायणं भजे। विश्वे स्वाति नक्षत्रे चतुर्दशां सुवेदिने संध्या काले अनुजे युक्ते अष्टम भूतभूतों केसरी। विश्वे स्वाति नक्षत्रे चतुर्दशां सुवेदिने संध्या काले अनुजे युक्ते अष्टम भूतभूतों केसरी। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं विष्णुं भद्रं
मृत्युम नमाम्यहम् श्रीकांताय देवाय कल्याणनिवृत्तिना श्री वैकुंठ निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। आज रमना गुण सब्जात स्तन्यादन विलासने श्री सानव पुरुषाय श्री गोपाय मंगलम। मंदाकिनी शल्य सिक्त पदारविंदम दिव्याज चक्र सुगदात करारविंदम। ब्रह्मेश शेष व्यगेश समर्जितांगम शीघ्राश्रमस्तमनिशं भगवन्तमीडे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। कासायं यज्ञ सूत्रम शुचिवकुशितता शौर्यपुण्ड्रं च वाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्ने प्रशान्ते वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की। नरसिंह जयंती महामहोत्सव की। विश्वबंधु जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। रामानुज स्वामी महाराज की पावन धाम की पावन प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम। हरि ओम। शांति शांति शांति।